नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। और मैं समय हूँ प्रयागराज के पत्थर गिरजाघर में और यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, युवा मंच के अध्यक्ष हैं अनिल सिंह जी और अशोका आईएएस के अशोक सर जी हैं। अशोक सर, आपका बहुत स्वागत है इस चैनल में। बताइए क्या मांग है छात्रों की जिनके समर्थन में आप यहाँ पर आए हुए हैं। धन्यवाद परिहार सर जी। यहाँ पर जो मांगे है छात्रों की, जो जैनून मांगे है, जैनून मांगे ये है कि यहाँ पर अभी प्राविधिक कला में जो गवर्नमेंट के द्वारा जो बीएड लागू करने की साजिश चल रही है, वही साजिश को हम नाकाम करने के लिए यहाँ पर धरना दे रहे हैं। मेरी मांग है कि कम से कम सरकार से मेरी मांग है कि इस बार एक बार तो कम से कम मौका दीजिए। पुरानी नियमावली एकदम बिल्कुल लागू करें। और एक बार यहाँ के छात्रों को केवल एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूँ, एक बार तो आप बस होने दीजिए पुरानी नियमावली के अनुसार। फिर आपको जो मर्जी है वो काम कीजिएगा, चाहे आप बीएड कीजिए, चाहे एमएड कीजिए, चाहे जो कीजिए। लेकिन इस बार जो मांग है, ये हमारी मांगे हैं कि पुरानी नियमावली के अनुसार जो अभी 23,726 कुछ पोस्टें आ रही है टीजीटी पीजीटी के लिए, तो उसमें पुरानी नियमावली के अनुसार ही ये परीक्षा का आयोजन हो। जी, ठीक है जी, धन्यवाद। अब हम अनिल जी से बात करेंगे। तो यहाँ पर ये आज दूसरा दिन है और हम अनिल जी पूछेंगे, युवा मंच के जो अध्यक्ष हैं, कि आज का क्या प्रोग्राम है और कल का क्या प्रोग्राम है। जी देखिए, हम लोगों की लड़ाई के बारे में शायद सभी लोगों को पता होगा ही होगा। ये लड़ाई बहुत स्पष्ट है कि जो अभी विज्ञापन आने वाला है 23,775 का, इसको पुरानी नियमावली से ही कराना बेहतर होगा, वरना लगभग 5 से 7 लाख नौजवान आजीविका के संकट को जो है बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, उन्हें मौका नहीं मिलेगा। अगर देखा जाए तो प्रवक्ता में नॉन बीएड के अभ्यर्थियों को मौका दिया जाता था। अब इस समय वर्तमान में जो नई नियमावली है, इसमें आप बीएड करके आएंगे तब आपको जो है प्रवक्ता में आवेदन करने का मौका, और बीएड करने के लिए 2 साल लगता है। प्राविधिक कला के जो हमारे साथी हैं, अगर प्राविधिक कला की हम बात करें तो प्राविधिक कला में अगर 5 साल तक अगर करेंगे, 3 साल बीए और 2 साल बीएड, तब जा कर के उनको जो है मौका मिलेगा। अंग्रेजी की अगर हम बात करें तो अंग्रेजी में कई ऐसे साथी जिसमें लिटरेचर और लैंग्वेज का विवाद है। हिंदी की अगर हम बात करें तो इंटर में संस्कृत होना चाहिए, जबकि इसके पहले था कि चाहे बीए में संस्कृत या इंटर में हो, आप संस्कृत पढ़े हैं तो आप संस्कृत हिंदी के शिक्षक बन सकते हैं। इसी तरीके से खेल और शारीरिक शिक्षा का मामला है। तो ये जो विवादित परिस्थितियां उत्पन्न की गई हैं, हम लोग चाहते हैं कि सरकार हर हाल में पुरानी नियमावली से विज्ञापन जारी करे तो कोई विवाद नहीं होगा। अब पिछले 4 वर्ष बाद विज्ञापन आ रहा है, बिल्कुल, और इन छात्रों ने 4 वर्ष तक लगातार पुरानी नियमावली के आधार पर तैयारी की है। तो हमारी सरकार से गुजारिश है कि हर हाल में पुरानी नियमावली से विज्ञापन आए। और कल पत्थर गिरजाघर सिविल लाइन धरना स्थल से हम लोग उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को खून से पत्र लिखेंगे और हम अपील करेंगे कि हर हाल में पुरानी नियमावली के आधार पर विज्ञापन जारी किया जाए। तो कल भी धरना प्रदर्शन इसी तरीके से जारी रहेगा। आंदोलन लगातार, जब तक सरकार नहीं मानती है, अब हम हटने वाले नहीं हैं, हम लगातार आंदोलन करेंगे और सरकार तो से पुरानी देखा, बड़े ही विस्तार से समझाया कि अंग्रेजी के विद्यार्थी भी इसमें फंसेंगे। समस्या हिंदी के विद्यार्थियों के लिए भी है, क्योंकि इंटरमीडिएट में संस्कृत की अनिवार्यता वाली बात है, और इसी तरीके से प्रवक्ता भर्ती में बीएड अचानक से लागू होने वाली बात है। इसको लेकर के जो शीतला प्रसाद ओझा जी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। वो लगातार 3 दिन से यहाँ पर धरना प्रदर्शन में आते हैं। हमारी ये है कि जैसे प्रदेश की सरकार से यह मांग है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि एक बार छात्रों को मानवता के आधार पर, समझ रहे हैं ना, मानवता के आधार पर छात्रों को एक बार छूट दिया जाए। क्योंकि महोदय आपके द्वारा विज्ञापन वर्ष 2022 में 4163 पदों की भर्ती दी गई, जिसमें कि पदों की संख्या की यदि हम बात करें, वो किसी भी विषय का मामला हो, खास करके कला, संस्कृत या तमाम जो विषय हैं, इसमें पदों की संख्या ऊँट के मुंह में थी। और 4 सालों में आपने परीक्षा कराया। उस समय जिन बच्चों की उम्र 30 साल थी, आज वो 34 साल के पहुंच गए। जिनकी उम्र 34 साल थी, वो 38 साल पहुंच गए। और आप देख रहे हैं लगातार जो है, मान लीजिए हम लोग तो युवा हैं, कहीं कमा खा लेंगे, लेकिन ये जो हम आपके प्रदेश की बहनें हैं, ये कहाँ जाएंगी?
लगभग ये जो 2 घर वाली बहनें हैं, इनको भाई सास को भी देखना है और मायका भी देखना है। तो सरकार से हमारी ये गुजारिश है कि लगातार यहाँ 3 दिन से हम लोग डटे हैं, और छात्रों से मेरी गुजारिश है कि वो चाहे अंग्रेजी का मामला हो, लिटरेचर का मामला हो, कुछ भाइयों का इंटर में संस्कृत नहीं है, कुछ का प्राविधिक कला का मामला है, कुछ का बीएड का मामला है, इन सभी मुद्दों को लेकर के या जो सामने हैं, बहनों के सामने हैं, वो अपनी पीड़ा को लेकर के यहाँ पर आए, क्योंकि लगातार जो है मानसिक उत्पीड़न का शिकार वाकई में बनाया जा रहा है परिहार सर के माध्यम से। उत्तर प्रदेश के सभी छात्रों को मैं कहना चाहता हूं, सभी कोचिंग गुरुओं को मैं कहना चाहता हूं, साथियों, कल अगर ये सरकार हमारी बात नहीं मानती है तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। और कल प्रयागराज में अगर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार खून की प्यासी है तो खून भी देने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं ना कि बटोगे तो कटोगे, तो हम भी बटे नहीं, हम एकजुट हैं। अगर सरकार इस बात को नहीं मानती है तो इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को भी, ये युवा हर विधानसभा से आए हैं, उखाड़ करके हम लोग बहाने का भी कार्य करेंगे परिहार सर। तो सभी छात्रों से अपील है कि कल आइए देखिए, आप हमारे कोचिंग, हमारे बीच में आप अशोक सर भी आए हैं, जो अशोका IAS एकेडमी से चल करके, सोचिए लगातार जो है समर्थन मिल रहा है। तो मैं उत्तर प्रदेश के सभी छात्रों, मैं उत्तर प्रदेश के सभी प्राविधिक कला के छात्र हो, छात्राएं हो, और सभी जो भी TGT PGT का प्रिपरेशन कर रहे हो, मैं सभी छात्र एवं छात्राओं से अपील करता हूं कि कल खून से पत्र लिखा जाएगा माननीय योगी आदित्यनाथ जी के लिए। और अगर खून का ही इतना प्यासा है हमारे मुख्यमंत्री जी, तो ये भी कल के दिन में हम दिखा देंगे कि खून से पत्र लिखा जाएगा। लेकिन सरकार से अपील करता हूं कि कम से कम हमारे युवाओं की बात मान लिया जाए, ताकि पुरानी नियमावली को एक्सेप्ट करके अब पुनः इसी के तहत हमारे लोगों को जो है उसमें पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या चाहते हैं आप शिक्षक भर्ती को लेकर के, नियमावली को लेकर के? हम चाहते हैं जिस नई नियमावली से जो पीड़ित प्रदेश के तमाम लाखों नौजवान छात्र हैं, उनको नई नियमावली के तहत उनको परीक्षा में बैठने का अवसर नहीं मिल पा रहा है। तो माननीय मुख्यमंत्री से हम यही आग्रह करेंगे कि पुरानी नियमावली के आधार पर आप परीक्षा कराएं, ताकि परीक्षा में भागीदारी करने का एक अवसर मिल सके, ताकि उनके साथ उनके सपनों को साकार होने का एक सुनहरा भविष्य सुनिश्चित हो सके। पुरानी नियमावली बहाल करो, पुरानी नियमावली बहाल करो, योगी सरकार पे हल्ला बोल, मोदी सरकार पे हल्ला बोल, आवाज दो, आवाज दो, पुरानी नियमावली बहाल करो, पुरानी नियमावली बहाल करो, गुमराह करना बंद करो, गुमराह करना बंद करो, गुमराह करना बंद करो, योगी सरकार पे हल्ला बोल, योगी सरकार पे हल्ला